कोरोना की दवा की तो अभी कोई पेटेंट दवा तो आई नहीं है, WHO के पास दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं, ICMR के पास कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। अब एक क्लिनिकल ट्रायल कोई भी करता है तो विद परमिशन ऑफ ICMR होती है क्लिनिकल ट्रायल। हमने प्लाज्मा थेरेपी यहाँ शुरुआत की तो ICMR से परमिशन लेके की। बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए कोई भी क्लिनिकल ट्रायल मैं समझता हूँ लीगल नहीं है। अगर उनको ICMR ने परमिट किया है तो फिर आयुष मंत्रालय ने रोक क्यों लगाई? उत्तराखंड वाले स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमसे तो इन्होंने इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने की परमिशन ली थी, तो राजस्थान सरकार ने कोई परमिशन दी नहीं है। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है जिस महामारी से, उसमें आप क्लेम करो कि हमने दवा खोज ली है, तो कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। तो निम्स ने कहा कि हम लोगों को ट्रायल की भी बात कही, तो उन्होंने आपसे बात करी थी राजस्थान सरकार ने? नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं दी, ना हमसे किसी ने बात की है और ना इनको ICMR से कोई परमिशन मिली है। और जिस ढंग से प्रोडक्ट, अगर ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। हम खुद ही काढ़ा वितरित कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो शानदार वितरित कर रहे हैं यूनानी वाला। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो हमारा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आयुर्वेद में दम नहीं है, आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन दवा के रूप में प्रचारित करना ये गलत है और ये कानूनन सही नहीं है। आपको ICMR से ट्रायल की परमिशन लेनी चाहिए, फिर आपकी ट्रायल की रिपोर्ट आप ICMR में दो, उसके बाद वो इसकी जांच करें। फिर दुनिया में इस सारे लोग बैठे हुए हैं आज इसकी तलाश में कि कोई दवाई आए, वो अगर इसको वैलिड माने कि हाँ ये क्योर के लिए ठीक है। अब आप दावा कर रहे हो 7 दिन में ठीक हो, 7 दिन में तो हमारे यहाँ जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे ऑटोमेटिक क्योर हो गए। वो कई जिनका इम्यून सिस्टम ठीक था 2-3 दिन में भी नेगेटिव आ गए वो पॉजिटिव से, तो 14 दिन में तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं मरीज बिना किसी दवाई के। मेरा मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर दवा के रूप में आप इसको बेचोगे और वो भी बिना परमिशन के, वो तो इलीगल है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भाई, अभी खुद ने आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को गजट नोटिफिकेशन किया है, उसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो 1945 का बना हुआ है, उसके अनुसार उन्होंने 9 पॉइंट दिए हैं कि इन 9 पॉइंट के आधार पे ही कोई आदमी क्लिनिकल ट्रायल कर सकता है। तो अगर उसमें परमिशन लिए ICMR से, बताओ आप, टोटली मार्केटिंग है और क्या है ये? अगर ये मार्केटिंग नहीं है, जल्दी क्या है आपको? अगर आपने दवा खोजी है तो ICMR से अप्रूव कराओ उसको। आपका जो भी क्लिनिकल ट्रायल का आउटकम है उसको ICMR अनुमति दे कि हाँ ये सही है और उसको दवाई के रूप में वो मान्यता दे, हमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन बिना ICMR की अनुमति के, बिना WHO की अनुमति के हम कैसे माने ये दवा है? कोई भी कैसे माने? और आप TV पे, मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उसको दवा के रूप में प्रचारित कर रहे हो। कल कोई कैजुअलिटी हो गई इस दवा के, कोई भरोसे रह गया और उसके बाद किसी की मृत्यु हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? बाबा रामदेव ने ट्वीट किया, आयुर्वेद का विरोध नफरत करने वालों की घोर निराशा वाली। ये सवाल ही, आप ये बताइए, ये प्ले कर रहे हैं वो। फिर ये सवाल है ही नहीं कि कोई आयुर्वेद का विरोध कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि खुद ही काढ़ा बांट रहे हैं। हम तो यहाँ जब से कोरोना आया है लाखों की संख्या में यहाँ काढ़ा बांट रहे हैं, लेकिन हम बांट रहे हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। हम ये कह के नहीं बांट रहे हैं कि ये दवा है, इससे आप ठीक हो जाओगे। वो कह रहे हैं कि ये दवा है, हमने खोज ली है। उनकी बात में और हमारी बात में फ़र्क है। और ये कह के कि आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। वो फिर बाज आना चाहिए उनको। एक गलती उन्होंने की है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये कोई एलोपैथी और आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है। आयुर्वेद में सब विश्वास करते हैं, लेकिन आज की तारीख तक इसको हम इम्यून बूस्टर के रूप में तो मान सकते हैं, दवा के रूप में नहीं मान सकते। क्या आपको लगता है कि बाबा रामदेव के अलावा कोई और होता तो केंद्र सरकार मामला दर्ज कराती? अब इस पर क्या टिप्पणी करें? वो प्रिविलेज क्लास हैं। कोई सामान्य आदमी अगर ये गलती कर लेता तो आज कानून के दायरे में आ जाता वो। तो ये भी नहीं छूट होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में कि इस महामारी के दौर में आप इस तरह की
कोई भी काम करो जो न्याय सम्मत नहीं है या कानूनन सही नहीं है, एक छूट किसी को नहीं देनी चाहिए भारत सरकार को। वीटीएम टेस्ट किट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कहेंगे किस पे? टेस्ट किट है, वीटीएम टेस्ट किट, उसको लेकर वीटीएम टेस्ट किट पे क्या मतलब? वीटीएम तो एक वो है जिसमें सैंपल कलेक्शन होता है। उसकी क्वालिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहाँ पे? आपने कहा किसी जांच करवाएंगे पूरे मामले नहीं, मैंने किसको कहा? क्या वीटीएम किट के अंदर की वो आईसी अपना आरएमएससी वीटीएम की खरीद कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि सबस्टैंडर्ड कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। RMSCL कॉरपोरेशन है हमारा, मान लो कोई शिकायत आएगी तो शिकायत की तो जांच कराएंगे। शिकायत तो नहीं आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए हर चीज़ में, चाहे किसी भी चीज़ का प्रोक्योरमेंट हो, परचेज हो, PPE किट हो, VTM हो, चाहे कोई भी हो, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। तो हमें अब हमारे पास शिकायत आएगी तो हम तो उसकी जांच तो कराएंगे ना। जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये बड़ी चिंता है। ये तो बिल्कुल चिंता की बात है, और इसके लिए हम उनको 95 मास्क देते हैं, सावधानी बरतने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे कोरोना वॉरियर्स ही अगर चपेट में आ जाएंगे तो आम आदमी की ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो ये चिंता की बात है, सावधानी और बरतने के लिए कहेंगे हम। देखिए, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, जो भारत रत्न है, और जिन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए, चाहे परमाणु परीक्षण करना हो, चाहे देश में हरित क्रांति लाने हो, चाहे निर्गुट राष्ट्रों की लीडरशिप करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो, बांग्लादेश का उदय करने की, उस महान नेता के नाम पर इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू करने का ऐलान किया। 100 करोड़ रुपए सालाना हमारी सरकार इस पर खर्च करेगी, तो शहरी क्षेत्रों में 2 वक्त का भोजन गरीब आदमी को कम से कम कीमत पे मिले। हालांकि बीजेपी की सरकार में भी ये योजना चली थी, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर हमारी सरकार चला रही है। कोई भी अच्छी योजना हो उसको अच्छे रूप में चलाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है गरीबों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो नरेगा है जिससे रोज़गार मिल जाता है, शहरी क्षेत्रों में न कोई रोज़गार की स्कीम है गरीबों के लिए। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है तो गरीब के पेट में 2 रोटी तो जाएगी सस्ती दर पे। बीजेपी तो ये कह रही है कि अन्नपूर्णा जो हिंदू देवी है उसका नाम बदलकर आपने इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो फितरत है उनकी गंदी राजनीति करने की। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए शहादत दी है, और हमारी सरकार को पूरा अधिकार है कि देश की महान नेता जो भारत रत्न भी है, उनके नाम पे अगर हम कोई योजना चालू करें, उन्होंने चालू की होगी अपने टाइम में, हम भी चालू कर सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से हमने चालू किया है, तो इंदिरा जी के नाम पे चालू करेगा, ये हमारी सरकार कर सकती है, हमने किया। लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो कोरोना वॉरियर्स की बात आपने कही थी, लेकिन इसके साथ बदतमीजी घटना बड़ी तेजी से घट रही है। यहाँ तक कि बांसवाड़ा में ये केस आ गया कि पॉजिटिव केस को नेगेटिव करने का डॉक्टर दबाव डाला जा रहा है। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। कई जगह ये शिकायत भी आती है कि हमारे चिकित्सकों के व्यवहार के बारे में भी, कई जगह पेशेंट्स की भी शिकायत आती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि महामारी के इस दौर में ना चिकित्सक कोई शिकायत का मौका दें, और ना चिकित्सा करवाने वाले लोग आए वो किसी से अभद्र व्यवहार करें। बैलेंस महामारी का दौर है, इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए, आएंगी तो हमको एक्शन तो लेना पड़ेगा।